अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 केमिकल एक्विलिब्रियम में आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले पिछले कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि दे टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये कंप्लीट रिएक्शन होते हैं और ये हमेशा ओपन सिस्टम में होंगे और इनको हम एक सिंगल एरो से शो कर सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस को आप इस डायग्राम को देखते ही समझ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बी वाले के लिए वापसी नामुमकिन है, तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शंस दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये कभी कंप्लीट नहीं होते, ये हमेशा क्लोज सिस्टम में होते हैं और इनको हम डबल एरो से शो करते हैं। ये डायग्राम रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करती है। ये एक टू वे रिएक्शन है, ए बी की तरफ फ्लो करता है और बी ए की तरफ फ्लो करता है और फिर दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले इसको हम एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। हमारे पास दो मेजरिंग सिलेंडर हैं और इन मेजरिंग सिलेंडर को आपस में कनेक्ट किया गया है। राइट साइड वाले मेजरिंग सिलेंडर में हम वाटर ऐड करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि राइट साइड वाले सिलेंडर में रिएक्टेंट्स हैं। अब क्योंकि रिएक्टेंट्स की मिकदार बहुत ज्यादा है तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से इनका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी हाई होगा। अभी क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, इस वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है और क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन नहीं है तो इस वजह से इनका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी नेग्लिजिबल है। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम सेंटर में लगे स्टॉपर को रिमूव करेंगे और जैसे हम स्टॉपर को रिमूव करते हैं रिएक्टेंट्स फ्लो करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पहले की निस्बत कम हो गई है, तो इनकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा। अब क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इस वजह से इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। रिएक्टेंट्स फर्दर कम होंगे और प्रोडक्ट्स इंक्रीज करेंगे। रिएक्टेंट्स मजीद कम होंगे और प्रोडक्ट मजीद इंक्रीज कर जाएंगे और ऐसा जारी रहेगा हत्ता कि एक स्टेज आ जाएगी जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस स्टेट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो दोनों भी इक्वल हो जाते हैं और इसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग हम रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे। अब हम पिछली डायग्राम्स की मदद से इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। तो सबसे पहली डायग्राम में हम फर्ज कर लेते हैं कि रिएक्टेंट्स के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन हाई है, तो कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टॉप पर लेंगे और क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन अभी नेग्लिजिबल है तो इस वजह से इसको 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब हम चलते हैं डायग्राम नंबर 2 की तरफ। ये एक्सप्लेन करती है कि हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हुई है, तो इनकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी थोड़ा सा कम होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्योंकि थोड़ी सी इंक्रीज हुई है तो इस वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। डायग्राम नंबर 3 एक्सप्लेन करती है कि हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन मजीद कम हो गई है और इनकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी मजीद कम हो गया है और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज कर गया है। तो ग्राफ में ऊपर वाली लाइन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रही है जो कि डिक्रीज हो रहा है और नीचे वाली लाइन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को शो कर रही है जो कि इंक्रीज हो रहा है। अब इस डायग्राम में हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो चुकी हैं और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ग्राफ में भी देखा जा सकता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो गए हैं और इक्वल होने के बाद ये दोनों एक ही रेट से फ्लो करना शुरू कर देते हैं, यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। अब इस स्टेट में हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशंस में बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगी जब तक कि हम इसको डिस्टर्ब ना करें। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद करें। इन क्वेश्चंस के आंसर भी अपनी नोटबुक्स पर लिखें और इनको याद करें। थैंक यू।